फ्रेंड्स, हमने रेडियो एक्टिविटी का एक पार्ट पहले कवर कर चुके हैं। जिसने वो नहीं देखा है आप पहले जाकर उसको देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा ये वाला पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डिके, क्षय के प्रकार कितने होते हैं? अल्फ़ा डिके होता है, बीटा डिके होता है और गामा डिके होता है। ठीक है, आपके डिके कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं और 3 टाइप की ही रेडियो एक्टिव रेज होती हैं। ठीक है, अब जो अल्फ़ा डिके होता है इसमें एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट का डिक्रीज़ होता है और एटॉमिक मास में 4 यूनिट का इंक्रीज़ होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है उसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर में 2 का डिके होता है और एटॉमिक मास में 4 का डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अल्फ़ा डिके के बारे में। हम बीटा डिके देखते हैं। तो बीटा डिके में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर में जो है 1 का इंक्रीज़ होता है, लेकिन मास जो है, एटॉमिक मास जो है वो सेम रहता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज़ हो जाता है बट एटॉमिक मास जो है वो आपका सेम रहता है। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो, इसमें चार्ज 0 रहता है, मास 0 रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अल्फ़ा डिके। इसमें ना तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज होता है और ना ही मास नंबर में कोई चेंज होता है, सब सेम रहता है। ठीक है, तो ये तीनों डिके हैं। इन अल्फ़ा बीटा एंड गामा डिके एटॉमिक मास रिमेन्स दी सेम। जो आपकी बीटा और गामा है इसमें एटॉमिक मास सेम है, जबकि जो आपकी अल्फ़ा डिके थी उसमें एटॉमिक नंबर में 2 का माइनस हो रहा था और एटॉमिक मास में आपका 4 का माइनस हो रहा था। नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया फ्रेंड्स। ठीक है, इन एलिमेंट एक्स, एन एलिमेंट एक्स अंडरगोज 1 अल्फा डिके एंड कॉन्सिक्यूटिवली 2 बीटा डिके। द न्यू एलिमेंट फाउंड इज, इतना ज़्यादा डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, बस आप ये वाला ज़रूर रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपसे क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, क्या है कि यूज़ क्या होते हैं रेडियो एक्टिविटी के, अगर इसके कोई यूज़ ही ना हो तो हम पढ़े ही ना, है ना। तो यूरेनियम जो 238 है इसका यूज़ होता है अर्थ की एज फाइंड करने में। यूरेनियम 238 का यूज़ क्या है फ्रेंड्स? फाइंड दी एज ऑफ अर्थ, अर्थ की एज फाइंड करने में हम यूरेनियम 238 का यूज़ करते हैं। फिर है आपका कार्बन डेटिंग या रेडियो डेटिंग, ये है आपका कार्बन C14 एंड इट इज़ यूज टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल्स एंड रॉक्स। ठीक है, कार्बन डेटिंग आपने बहुत सुना होगा, इसको रेडियो डेटिंग भी कहते हैं। ये होता है आपका C14। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉसिल्स की और रॉक्स की एज फाइंड करने में। ठीक है, फिर आता है आपका ट्रिटियम। ट्रिटियम है 1H3। ठीक है, और इसका यूज़ होता है टू फाइंड द एज ऑफ वाटर। वाटर की एज फाइंड करने के लिए ट्रिटियम का यूज़ करते हैं 1H3। ठीक है, फिर आता है आपका सोडियम। सोडियम है Na24 एंड इट इज़ यूज टू फाइंड द फ्लो ऑफ ब्लड। जो हमारी बॉडी में फ्लो ऑफ ब्लड है इसको फाइंड करने के लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सोडियम Na24 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको यही याद करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे रेडियो एक्टिविटी टॉपिक का। एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। यूरेनियम 238 का अर्थ की एज के लिए कार्बन डेटिंग या रेडियो डेटिंग भी बोलते हैं इसको, कार्बन C14 है ये। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं फॉसिल्स की और रॉक्स की एज फाइंड करने के लिए। और ट्रिटियम 1H3 जो है, ठीक है, ट्रिटियम जो है इससे आपको इजीली याद हो जाएगा कि वाटर की एज फाइंड करने में करते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है, फिर है आपका सोडियम का यूज़ करते हैं ब्लड का फ्लो के लिए। ठीक है, आपको पता होगा कि सोडियम जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ज़्यादा मस्ट होता है, तो उससे हमें ब्लड का फ्लो पता चल जाता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा रेडियो एक्टिविटी टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको सब कुछ याद हो जाएगा। थैंक यू, मैं इसका रिवीजन वीडियो भी लेकर आऊँगी।